लोकतंत्र के महाकुंभ में, लोकतंत्र के उत्सव में चुनाव और उसका दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। और इस चरण में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें टीकमगढ़, खजुराहो, होशंगाबाद, दमोह, रीवा, सतना, इस पर दांव लगा हुआ था और इस पर भरपूर तरीके से मत पड़ेंगे, इसका दावा भी किया गया था। बिल्कुल, और यह भी देखने को मिला, वोटर्स का उत्साह वहां पर नजर आया। मध्य प्रदेश में चुनावी गहमागहमी के बीच गुजरे इस दिन में क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ये तस्वीरें हैं लोकतंत्र के पर्व की, ये तस्वीरें हैं वोटर्स के उत्साह की, और ये तस्वीरें हैं देश के जिम्मेदार नागरिकों की, जिन्होंने लोकतंत्र के उत्सव में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की भीड़ लगने लगी। हर कोई जल्दी से जल्दी अपने वोटिंग के अधिकार के इस्तेमाल के लिए उत्सुक दिखा। दमोह के हटा में एक दुल्हन ने शादी के बाद ससुराल जाने से पहले अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल किया, तो दमोह के तेंदुखेड़ा में अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां एक दूल्हा बारात के साथ रवाना होने से पहले घोड़ी चढ़कर मतदान केंद्र पहुंचा और मतदान किया। तो वहीं हटा ब्लॉक के हरदुआ पंचम मतदान केंद्र पर दूल्हा और दुल्हन पहुंचे, वोट भी डाला। अपना कर्तव्य निभा लिया है, सब लोग अपना कर्तव्य निभा। मैंने ससुराल जाने से पहले अपना कर्तव्य निभाया, पहले वोट डाली। कटनी के विजय साहू भी अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करने केंद्र पहुंचे। दिव्यांग होने के बाद भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अपनी इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल पर सवार होकर मतदान केंद्र में वोट डाला और सबको मतदान का संदेश दिया। और मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि आप भी अपना मतदान, जैसे कि मैंने साइकिल पर गया, विकलांग होकर भी मैंने अपना वोट डाला, मत दिया। आपसे भी निवेदन है कि आप लोग भी वोट डालें, भारी से भारी संख्या पर जाकर अपना मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। आम लोग ही नहीं बल्कि नेता और प्रत्याशी भी वोटिंग से पीछे नहीं रहे। टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक ने वोट डाला। नरसिंहपुर में मंत्री उदय प्रताप सिंह और बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा ने गाडरवारा में मतदान किया। तो दमोह लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी ने अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र को पहुंचे और वोट भी डाला। प्रत्याशियों ने इस दौरान अपने अपने जीत के दावे भी किए। और मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ में केवल एक राजनेता का रिश्ता नहीं है, बल्कि दिल का रिश्ता जोड़ता हूँ, एक पारिवारिक आत्मीयता का रिश्ता जोड़ता हूँ। और इसके कारण से लगातार 8वीं बार जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भरोसा किया, जनता का इसने सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। कांग्रेस मुक्त खजुराहो बन गया है, इंडी गठबंधन भी भाग गया, सब भाग गए और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। ऐसे बहुमत से 29 की 29 सीटें जीते। ने हमारा लगातार 2 बार से मूल्यांकन किया काम के आधार पर, और बीजेपी का 25 साल से मूल्यांकन कर रही है, और हमारे कामों के मूल्यांकन के आधार पर जनता हमें अपना काम करने के लिए 5 साल का अवसर देती है। कुछ ऐसी तस्वीरें हमें मध्य प्रदेश के बाकी मतदान केंद्रों पर भी देखने को मिली। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मतदान किया और बीजेपी की जीत का दावा किया। रीवा में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपने परिवार के साथ वोट किया। सतना में बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह ने भी वोट डाला। तो राज्य मंत्री लखन पटेल ने पथरिया के मंडला में मतदान किया। जनता पूरी तरह से बन बना के बैठी है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग उत्साहित हैं। और हमने हर मतदाता को घर घर जाकर जागरूक किया है कि अपने अमूल्य वोट को आप राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए जरूर डालिए। अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, क्योंकि आपके मत से देश की दिशा और दशा दोनों तय होंगी। मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा। दूसरे चरण का मतदान पूरे होने के साथ ही प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। इन सीटों पर जनता अपना फैसला दे चुकी है, ऐलान बाकी है। जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो इनमें से किसी की किस्मत खुलेगी तो किसी के हाथ निराशा हाथ लगेगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।